हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट। चलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो एक्सरसाइज 3.3 पूरी कंप्लीट कर लिए थे। दो सेशन दो क्लास में करके हम लोग उसे कंप्लीट किए थे। आज जो है स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 3.4 पढ़ने वाले हैं। आज जो हम लोग क्या पढ़ने वाले, एक्सरसाइज 3.4। 3.4 में जो स्टूडेंट्स देखो, थोड़ा जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया था हर एक चीज को लेकर के। क्वाड्रिलेटरल्स, या तो रोम्बस था, रेक्टेंगल्स था, ट्रेपजियम था, काइट है। हम बता रहे थे कि कैसे हर एक जो रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम हो सकता है, बट हर एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता है। सारा उसी चीज को बेस पे क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है, मैचिंग है। ठीक है, सॉरी मैचिंग तो नहीं है, ट्रू फॉल्स है, उसी का और कुछ क्वेश्चंस में रीजन है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुछ ट्रू फॉल्स हम लिख रखे हैं और ये बताना है कि ये सही है गलत है। देखो, हम लोग साथ साथ सिर्फ हम ट्रू और फॉल्स, ये सही और गलत यही नहीं लिखेंगे, बट थोड़ा इस चीजों को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ये ट्रू क्यों है, सही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। हर एक जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल क्यों हो सकता है, बट हर एक रेक्टेंगल जो स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता है। सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि जो बहुत ज्यादा कुछ स्टूडेंट्स का जो था डाउट था वो क्लियर हो जाएगा आज। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखो बात कर रहे थे कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। जितने भी रेक्टेंगल्स है वो क्या एक स्क्वायर हो सकता है, सही या गलत हमें बताना था। हम देखो बार बार हम बताए थे कि जो लास्ट में जैसे बोला कि हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है, तब हम लोग स्क्वायर की प्रॉपर्टीज देखेंगे रेक्टेंगल में फॉलो हो रहा है नहीं। तो स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, बट रेक्टेंगल्स में ऑल साइड इक्वल नहीं होता, तो दैट्स व्हाई ये फॉल्स हो जाएगा। ये ऐसा कंडीशंस नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। हाँ, दोनों का 90 डिग्री एंगल होता है तो हम उससे देख के नहीं बोलेंगे कि दोनों स्क्वायर हो सकता है। स्क्वायर्स में ऑल साइड्स इक्वल होता है, रेक्टेंगल्स में नहीं होता है, तो स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल्स में तो नहीं हो सकता। बट वही बोलता कि हर एक रेक्टेंगल, एवरी रेक्टेंगल इज एवरी स्क्वायर। जैसे ये बोला कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, जितने भी रेक्टेंगल्स है क्या वो स्क्वायर हो सकता है, तो गलत था। क्वेश्चन में बोलता कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, जितने भी स्क्वायर है वो रेक्टेंगल्स हो सकता है। तब हम लोग रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी इसी को हम घुमा के मान लो इस तरह से आपको पूछ दिया कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल और स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, यानी कि जितने भी स्क्वायर्स है वो क्या एक रेक्टेंगल होता है। तो जितने भी स्क्वायर है वो रेक्टेंगल होता है, तो हम लोग स्क्वायर में रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो इसमें भी होता है। सभी एंगल 90 डिग्री होता है, सभी एंगल इसमें भी होता है। डायगोनल इसका भी इक्वली बाइसेक्ट करता है, इसका भी इक्वल होता है, बाइसेक्ट करता है। दैट्स व्हाई एवरी स्क्वायर, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, जितने भी स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल हो सकता है, बट जितने भी रेक्टेंगल है वो स्क्वायर नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमारा ये फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन था कि जितने भी रोम्बस है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, जितने भी रोम्बस है, ये जितने भी ये रोम्बस था, ये जितने भी रोम्बस है ये एक पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है। जितने भी रोम्बस है ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है। अब रोम्बस के अंदर हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ढूंढना है। रोम्बस के अंदर पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी ढूंढना है। तो पैरेललोग्राम का क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है। तो यस, ये हो सकता है। जितने भी रोम्बस है वो एक पैरेललोग्राम हो सकता है, तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। और जो है इसी को उल्टा बोल देता कि ये हर एक पैरेललोग्राम रोम्बस हो सकता है, तो गलत होता। फिर हम लोग पैरेललोग्राम के अंदर रोम्बस की प्रॉपर्टी ढूंढते हैं, तो नहीं होता। रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है, पैरेललोग्राम्स का नहीं होता, इस वजह से। तो आप लोग चीजों को थोड़ा देखो डिटेल, थोड़ा ध्यान से, और पहले ध्यान पूर्वक उसे पढ़ो कि क्या करा। ठीक है, ऐसा बार बार हम बताए थे, जो भी लास्ट में है उसके इसके अंदर प्रॉपर्टीज ढूंढना है। अब बोला कि जितने भी स्क्वायर है वो एक रोम्बस हो सकता है और एक रेक्टेंगल्स भी हो सकता है। ये बोला कि जितने भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर था। ये बोला कि जितने भी स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है ये एक रोम्बस हो सकता है। तब हम लोग देखो स्क्वायर के अंदर रोम्बस की प्रॉपर्टी ढूंढेंगे, तो रोम्बस का ऑल साइड्स इक्वल होता है, इसमें भी है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, इसमें भी है, तो हो सकता है। पहला कंडीशन तो हो गया। आफ्टर देन बोला कि वो एक रेक्टेंगल्स भी हो सकता है, तो रेक्टेंगल्स में अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो स्क्वायर के अंदर भी है। सभी एंगल 90 होता है, तो इसमें भी है। अभी हम बताते हैं ना रीजन देख के, तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। इसीलिए ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रू हो जाएगा। इसीलिए ये जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग सी कर रहे थे, सॉरी, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब बोला कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम,
जितने भी स्क्वायर्स है वो पैरेललोग्राम्स नहीं हो सकता है। तब हम लोग देखेंगे जितने भी स्क्वायर्स था, ये जितने भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर था, क्या ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता? तो अब हम लोग देखेंगे अब स्क्वायर्स के अंदर हमें किसका प्रॉपर्टी, स्क्वायर्स के अंदर हम लोग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ढूंढेंगे। तब स्क्वायर्स तो में ये है। अब पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होता है तो इसमें भी होता है, देख रहे थे अपोजिट एंगल होता है तो होता है, तो ये तो हो सकता है। एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, एवरी स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम हो सकता है, बट यहाँ पे बोला नॉट, तो नॉट क्योंकि हो सकता है, बोला कि नहीं हो सकता, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये भी जो है क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे हैं। फिर था कि जितने भी काइट्स है वो एक रोम्बस हो सकता है, जितने भी काइट है, तो काइट्स में हम क्या बताया था स्टूडेंट्स कि जितने भी काइट्स है वो रोम्बस हो सकता है। तो काइट्स में क्या होता है, एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, बट रोम्बस में तो ऑल साइड्स इक्वल होता है, इस वजह से नहीं पॉसिबल है, इस वजह से पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। क्या देखो दोबारा चीजों को समझो, ये बोला कि जितने भी काइट्स है वो एक रोम्बस हो सकता है, जितने भी काइट्स है क्या वो एक रोम्बस हो सकता है, आप लोग खुद सोचो। तो रोम्बस का प्रॉपर्टीज क्या था, ऑल साइड्स इक्वल, तो हम इसमें देखेंगे ऑल साइड इक्वल होता है, नहीं काइट्स में एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा, इसी वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। अब यही उल्टा दे दिया कि हर एक रोम्बस जो है वो काइट हो सकता है। अब हम लोग रोम्बस के अंदर काइट्स की प्रॉपर्टी ढूंढेंगे, तो रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है, काइट्स में तो पूछा कि एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, तो इसमें रोम्बस में तो एडजेसेंट साइड इक्वल होगा, जब ऑल साइड इक्वल है तो एडजेसेंट भी होगा, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ट्रू। ये जो है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और पहले था जो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग चीजों को समझ रहे होंगे, चीजों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से करना है। अब जो था कि हर एक पैरेललोग्राम जो है वो ट्रेपजियम हो सकता है, हर एक पैरेललोग्राम के अंदर हम लोग ट्रेपजियम की ढूंढेंगे। तो ट्रेपजियम में क्या कंडीशन चाहिए, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इसके अंदर तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो इसलिए हम लोग इसे क्या लिखेंगे, ट्रू, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू। ठीक है, आफ्टर देन था स्टूडेंट्स जितने भी स्क्वायर्स है वो भी ट्रेपजियम हो सकता है। तो स्क्वायर्स में ऑल साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड तो जब इक्वल डिस्टेंस होता है तो पैरेलल होता है, तो ये भी हो सकता है। स्क्वायर्स के अंदर अपोजिट साइड इक्वल होता है, पैरेलल भी होता है ना, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे होता है तो पैरेलल होता है, तो ये भी हो सकता है। हम लोग ट्रेपजियम का प्रॉपर्टीज एक ही देखना कि हाँ अपोजिट साइड पैरेलल है या इसमें नहीं, तो है तो ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स है, तो इस तरह से करना था। तो आई होप कि देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था वो किस तरीके से करना था आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बस ओनली ये कॉन्सेप्ट हुआ, तो इसलिए हम बोले थे जो स्टूडेंट्स न्यू है और जो इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे और आपको नहीं समझ में आया है, तो आप लोग प्लीज उसे एक दो बार अच्छे से चीज़ों को समझो, और या तो आपके बुक्स में लिखा होगा, आप लोग जहाँ भी है नोट्स बनाए वहाँ से चीज़ों को अच्छे से थोड़ा समझो डिटेल में, और उसके बाद खुद से करने की प्रयास करो, खुद से क्वेश्चन करो, ये हो सकता है नहीं, थोड़ा 2-3 बार चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं आपको दोबारा से 9th क्लास में पढ़ना है, दोबारा से आपको 9th क्लास में पढ़ना है, और थोड़ा जो कि इम्पोर्टेंस हो जाता है, आप लोग दोबारा से चीज़ों को पढ़ोगे और 4 से 5 नंबर में सिमिलरली सी टाइप्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ आसानी से कर सको। क्वेश्चन नंबर 2 जो था स्टूडेंट्स वो था आइडेंटिफाई, हमें आइडेंटिफाई करना था ऑल the quadrilaterals हमें आइडेंटिफाई करना था कि जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स है that have, वो जो है क्या होगा, every quadrilaterals that have a 4 side, जिसका 4 साइड होता है, 4 sides of equal length, यानी कि हमें उस क्वाड्रिलेटर को आइडेंटिफाई करना था जिसको चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, चारों साइड इक्वल होता है। तो आप लोग बताओ जल्दी स्टूडेंट्स, आप लोग को याद होगा किसकी सभी साइड इक्वल होता है, और जिसके 4 राइट एंगल होते हैं, जिसके सभी एंगल राइट एंगल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज का नाम लिखना था। देखो आई होप कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे कर भी लिए होंगे कि किस तरीके से करना था। पहले तो चारों साइड इक्वल किस में होता है स्टूडेंट्स, 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल किस में होता है, तो एक तो स्टूडेंट्स आप लोग बोले सर स्क्वायर में होता है, और दूसरा रोम्बस में होता है, सेकेंड वन जो है रोम्बस में होता है, तो यही था स्क्वायर एंड रोम्बस। अब बोले राइट एंगल किस में होता है, तो आप लोग बोले सर हम तो पढ़े थे कि एक स्क्वायर में जो है उसका एंगल राइट एंगल होता है और एक रेक्टेंगल में,
एक जो रेक्टेंगल है उसका भी एंगल जो है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है उसका एंगल जो है क्या होगा, राइट एंगल्स होगा। तो आई होप कि देखो आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हो कि किस तरीके से सोल्व करना था, किस तरीके से हमें सोल्व करना था क्वेश्चंस को। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। थर्ड क्वेश्चन जो था स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन जो था एक्सप्लेन करना था, रीजन बताना था। बताओ कि स्क्वायर जो है वो क्यों, अभी हम जो चीज़ पढ़े ना उससे रीजन में, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर, यानी कि एक्सप्लेन करो कि कैसे जो स्क्वायर है, एक सबसे पहले वो क्वाड्रिलेटरल है। हाउ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर जो है एक क्वाड्रिलेटरल कैसे है, पहले आपको तो ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आफ्टर देन जो सेकेंड में जो एक्सप्लेन करना है वो एक पैरेललोग्राम कैसे है, पैरेललोग्राम, यानी कि जो स्क्वायर है वो एक पैरेललोग्राम कैसे है, आप ये एक्सप्लेन करो। थर्ड में जो बताना है आपका स्टूडेंट्स, थर्ड में जो बताना है वो बताना है कि रोम्बस जो है, जो एक ये रोम्बस कैसे है, पैरेललोग्राम के बाद ये जो है एक रोम्बस कैसे है, स्क्वायर जो है एक रोम्बस कैसे होगा ये बताओ। और फोर्थ में जो है एक रेक्टेंगल ये कैसे है। देखो पहले हम लोग चीज़ों को उतार लिए, थोड़ा आपको हम डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहले देखो जो चीज़ पूछ रहा है ना उसका रीजन बता। एक स्क्वायर जो है क्वाड्रिलेटरल कैसे है, तो क्वाड्रिलेटरल्स के लिए क्या कंडीशन चाहिए, फोर साइड। तो इसमें बोलेंगे ए स्क्वायर हैज फोर साइड, ए स्क्वायर हैज फोर साइड। स्क्वायर्स के पास कितने साइड होते हैं, चार साइड। इस देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रिलेटर, देयरफॉर ए स्क्वायर हैज फोर साइड्स, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रिलेटर। इसीलिए क्या होगा, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, इसीलिए जो है क्या होगा, एक क्वाड्रिलेटरल होगा। ओके स्टूडेंट्स। आफ्टर दिन बात करना था कि कैसे स्क्वायर जो एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर जो है एक पैरेललोग्राम कैसे है। तो अब स्क्वायर का क्या होता है, पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए। तो स्क्वायर के अंदर भी अपोजिट साइड पैरेलल होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड जो है वो क्या होगा, पैरेलल होगा, इसीलिए फिर लिखोगे देयरफॉर ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब एक रोम्बस कैसे है, तो स्क्वायर का जो सभी साइड इक्वल होता है और रोम्बस में भी सभी साइड इक्वल होना चाहिए, इसलिए तो ये क्यों है रोम्बस, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी जो सभी भुजा है, डेट मींस सभी जो साइड है वो क्या है, इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज ए रोम्बस, देयरफॉर इट इज ए रोम्बस, इसीलिए जो है ये क्या होगा, एक रोम्बस होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो चीजों को समझ पा रहे हैं। रेक्टेंगल्स के लिए क्या कंडीशन चाहिए था, ऑल साइड्स, रेक्टेंगल में क्या होता है, इसका जो अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, इक्वल होता है, एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। इसका सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर भी होता है। दैट्स वाई इट इज ए रेक्टेंगल जो है, दैट्स वाई इट इज ए रेक्टेंगल। क्या लिखे हुए, इसलिए एक रेक्टेंगल है। तो स्क्वायर जो है स्टूडेंट्स, जो स्क्वायर है एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल्स भी हो सकता है, और ट्रेपेजियम भी हो सकता है, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है। स्क्वायर जो है सभी हो सकता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, स्क्वायर जो है सारा हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से हमें चीज़ों को समझना था, इस तरह से जो हमें चीज़ों को समझना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है देखो इसी तरह से हो गया। अब जो था देखो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे। अब जो है देखो ये पूरा एक्सरसाइज जो है हम लोग आज ही कर लेंगे, 5-6 क्वेश्चन है। अब बस ओनली कॉन्सेप्ट समझना है, तो बस आप लोग थोड़ा ध्यान से समझो चीज़ों को, नहीं समझ में आए चीज़ों को दोबारा से समझो, सुनो ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या समझा रहे हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेट देके सुनोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चीज़ों को सोल्व करना था, किस तरीके से सोल्व करना था। आफ्टर देन जो था स्टूडेंट्स, आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर देन देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में था नेम ए क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना था। अब वो कौन सा क्वाड्रिलेटर होगा उसका नाम बताना है। हुज जिसका डायगोनल क्या हो,
हुज डायगोनल, सबसे पहले क्या होगा, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, जिसका डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता हो। पहले तो कौन सा क्वाड्रिलेटर होगा वो बताना है। फिर बताना था आर परपेंडिकुलर, देखो हम परपेंडिकुलर नहीं लिख के इसका साइन लिख देते हैं, ठीक है। आर परपेंडिकुलर, आप लोग देखो नहीं समझ में आ रहा तो हम परपेंडिकुलर ही लिख देते हैं। आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, जिसकी डायगोनल परपेंडिकुलर आपस में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। और थर्ड वन जो था स्टूडेंट्स, आर इक्वल, जिसकी डायगोनल क्या हो, आपस में इक्वल हो। तो डायगोनल देखो किसका आपस में इक्वल होता है, जिसकी साइड जो सेम हो ना। जैसे डायगोनल किसका इक्वल होगा, तो स्क्वायर, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, इसका जो है डायगोनल हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। इसका जो स्क्वायर का भी डायगोनल्स दोनों जो होता है हमेशा आपस में इक्वल होता है, और रेक्टेंगल्स जो होता है उसका भी डायगोनल्स आपस में हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये तो लास्ट का था। सेकंड में जो था, जिसका डायगोनल आपस में परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किसका करता है, आपको याद होगा, हम बताए थे। परपेंडिकुलर जो बाइसेक्ट करता है वो रोम्बस का करता है, रोम्बस एंड स्क्वायर, रोम्बस और स्क्वायर जो होता है उसका डायगोनल आपस में परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो ये था सेकंड का आंसर। थर्ड का आंसर जो था आपस में बाइसेक्ट करता था, आपस में बाइसेक्ट किसका किसका डायगोनल करता है, रेक्टेंगल जो होता है उसका भी डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है, स्क्वायर जो हो गया उसका भी डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है, पैरेललोग्राम हो गया उसका भी डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है, और रोम्बस जो हो गया उसका भी डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है। तो ये हो जाएगा इस तरह से, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ठीक है, इस तरह से बताना था। तो आई होप कि देखो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी समझ में आ रहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, बस ओनली कॉन्सेप्ट का था, ओनली कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। और अगर जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ लोगे और अच्छे से कर लोगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। हम बार बार इसी चीज़ पे जोड़ देते हैं कि स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से समझो, और ताकि चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से कर सको, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग कर सको। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिन देखो हम लोग बात कर रहे थे 5 क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में था एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल, व्हाई रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्यों जो रेक्टेंगल है वो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना था, व्हाई रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल्स कॉन्वेक्स, क्वाड्रिलेटरल और कॉनकेव बताते हैं। कॉन्वेक्स में क्या बताते हैं स्टूडेंट्स, जिसका सभी एंगल 90 से छोटा होना, 180 से छोटा होना चाहिए, और साथ साथ उसका डायगोनल जो है ना इंटीरियर मतलब अंदर भी होगा तो कॉन्वेक्स होगा। कॉनकेव में क्या होता था, उसका डायगोनल बाहर होता था, आउटसाइड ऑफ द फिगर। तो इसका हम रीजन लिख सकते हैं, एक रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज आप लोग पहले इस तरह से लिखोगे, ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, जो डायगोनल होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, रेक्टेंगल आर इंटीरियर, INTERIOR इंटीरियर्स ऑफ द फिगर, यानी कि फिगर के अंदर ही होता है, और जो कनकेव होता है उसका क्या होता है, बाहर होता है। जैसे हम देखो यहाँ से हम आप लोग को बात करें, ये डायग्राम देखो, हम दोनों कनकेव और कॉन्वेक्स का दोनों को बता के बताते हैं। ये कनकेव था, इसका डायगोनल इस तरह से था, तो ये तो अंदर था, और कन्वेक्स जो था हम बताए थे स्टूडेंट्स आपको हम बताए थे इस तरह से, मान लो देखो ये 1 2 3, देखो ये तो ज़्यादा हो जाएगा साइड का, मान लो इस तरह से था, और इसका डायगोनल देखो बाहर से होता है, ठीक है। इसका डायगोनल इस तरह से बाहर से होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स, कॉनकेव था, ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स था। तो आई होप की चीज़ों को देखो आप लोग समझ पा रहे हो क्या था। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लिखा हुआ, बता आपको हम डिटेल में ऐसे समझा देते हैं कि क्या करना था, ठीक है। क्वेश्चन हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन जो है हम लोग पूरा नहीं लिख रहे हैं। क्वेश्चन में था ABC,
क्वेश्चंस में ये था, क्वेश्चंस एक बार हम देखो पढ़ के बता देते ताकि आप लोग समझ जाओ। क्वेश्चन में है कि एबीसी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एबीसी जो है ये जो है पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ओ जो था वो मिड पॉइंट था साइड अपोजिट टू राइट एंगल। जो राइट एंगल्स के अपोजिट, ये मान लो एबीसी है, यहाँ पे राइट एंगल, इसके साइड में अपोजिट साइड एसी है, उस पे ओ जो है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई ओ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए, अब ए टू बी एंड सी। ये बताना था कि ओ जो है वो इक्वल दूरी पे क्यों है। ओ जो है इक्वल डिस्टेंस मतलब ओ जो जितना ए से दूरी है उतना इसका दूरी बी से, उतना ही दूरी इसका सी से। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है आपको एक्सप्लेन करना था आपको। जैसा कि रफ डायग्राम है, तो देखो हम इसे यहाँ से हम लोग कंस्ट्रक्शन से ये ले लिए, इस तरह से क्वेश्चन में हला के दिया हुआ था। अब आपको जैसा कि पता था एबीसी एक क्या होगा, एबीसीडी एक रेक्टेंगल हो गया, एबीसीडी एक क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। हमें पता था जो डायगोनल होता है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल का डायगोनल होता है वो क्या होता है, आर इक्वल, क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्वल होता है। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ये हो गया कि AC जो था वो बराबर होगा कैसे, यहाँ पे मान लीजिए D था BD का। साथ साथ हम लोग ये भी पढ़े थे कि जो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वली बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वली बाइसेक्ट्स ईच अदर, यानी कि ये दोनों जो होता है आपस में इक्वली बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ से स्टूडेंट्स इक्वली बाइसेक्ट करेगा तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, OB जो है वो इक्वल होगा OD का, और इसी तरह से OA जो है वो इक्वल होगा किसका, OA जो है वो इक्वल होगा किसका, OC का। अब यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि देखो AC बराबर BD है, और AC मान लो हम यहाँ से थोड़ा और चीजों का ऐसा, तो यहीं से रीजन इतना लिख के छोड़ दोगे, बट एक्सप्लेन में हम थोड़ा देखो प्रूव करके आपको आज बता रहे हैं कि कैसे होगा। AC इक्वल टू BD, AC मीन्स क्या था, AC मीन्स क्या था, OA प्लस OC, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB प्लस OD। अब देखो, अब यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि OA जो था वो किसके इक्वल था, OA जो है देखो, OA जो था वो इक्वल है OC का, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं OA प्लस OA इक्वल टू OB प्लस OB। यहाँ से क्या आ जाएगा, OA टू OA इक्वल टू 2OB, तो 2 से 2 कट गया, दैट मीन्स OA जो है OA इक्वल टू किसका आ जाएगा, OA जो है वो OA जो है इक्वल आ जाएगा OB का, और OB जो था OA जो और किसका इक्वल है, OC का। तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गया, दोनों इक्वल आपस में हो गया। जब इक्वल हो गया दैट मीन्स ये इक्वल दूरी पे, ये इक्वल दूरी पे, ठीक है। तो हमें यही चीजों को करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ जो है हमारा एक्सरसाइज जो है आज पूरी खत्म हुआ, और हम लोग चीजों को एक्सरसाइज नहीं बल्कि चैप्टर भी पूरा खत्म हो गया हमारा, चैप्टर 3। अब जो हम लोग इसके बाद थोड़ा बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो MCQ का जो क्वेश्चंस मान लो इस तरह से आ सकता था कि आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो, हम लोग वो करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को जो था इस MCQ क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा डाउट आ रहा था, बहुत ज्यादा डाउट था कि किस तरीके से, तो हम लोग MCQ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोग चीजों को समझ सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर जो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपके लिए जो क्लास थी आज के लिए कितना यूजफुल था, ठीक है स्टूडेंट्स। और अपने दोस्तों में ग्रुप्स में ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके और इसका बेनिफिट ले सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।